कहानी की जो इंसानी हिम्मत, लीडरशिप और जिंदा रहने की जिद की सारी हदों को पार कर जाती है। एक ऐसी सच्ची दास्तां जो सोचने पर मजबूर कर देगी कि सर्वाइवल का असली मतलब आखिर होता क्या है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही रहस्यमयी बात से, जो आगे आने वाली अविश्वसनीय घटनाओं के लिए, समझिए, एक तरह से मंच तैयार करती है। तो सीन कुछ ऐसा है। जगह है साउथ जॉर्जिया आइलैंड और तारीख है 20 मई 1916। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। स्ट्रॉमनेस वेल स्टेशन पर 3 अजीब से दिखने वाले लगभग भूत जैसे लोग कहीं से आ पहुंचते हैं। कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया से आए हों। जरा देखिए ये बदलाव। बाईं तरफ 28 लोगों की एक टीम जो नवंबर 1914 में एक बड़े मिशन पर निकली थी, और दाईं तरफ मई 1916 में लौटे ये 3 लोग। इनमें से एक अर्नेस्ट शैकल्टन है, वही लीडर जिसे दुनिया 2 साल पहले ही मरा हुआ मान चुकी थी। तो आखिर ये लोग थे कौन और यहाँ पहुंचे कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1914 में जब ये ऐतिहासिक सफर शुरू हुआ था। उनका मिशन कुछ छोटा-मोटा नहीं था। लक्ष्य था अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करना, एक छोर से दूसरे छोर तक। मतलब ऐसा काम करना जो उनसे पहले किसी ने कभी नहीं किया था। ये इतिहास रचने की एक जबरदस्त कोशिश थी। तो तैयारी पूरी थी। उनके पास एक खास जहाज था, इंड्योरेंस, जो बर्फीले समंदर के लिए ही बना था। टीम में 28 ऐसे लोग थे जिन्हें मुश्किल हालात झेलने के लिए ही चुना गया था, और लीडर थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन खुद। लेकिन उन्हें एक चेतावनी भी मिली थी कि उस साल बर्फ की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। एक चेतावनी जिसे नजरअंदाज करने का फैसला बहुत भारी पड़ने वाला था। और बस यहीं से कहानी में एक भयानक मोड़ आता है, जहां इंसानी तकनीक और हौसले का सामना होता है प्रकृति की असली ताकत से। और फिर शुरू हुआ एक लंबा, कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। जनवरी 1915 में उनका जहाज बर्फ में बुरी तरह फंस गया। फरवरी आते आते ये साफ हो गया कि वो पूरी सर्दियों के लिए वहीं कैद हो चुके हैं। और फिर 9 महीने तक बर्फ के दबाव को झेलने के बाद नवंबर में उनका जहाज एंड्योरेंस टूटकर समंदर में समा गया। जरा इस नंबर को देखिए, -40 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है। सोचकर देखिए उस जानलेवा ठंड में हर एक पल बिताना कैसा रहा होगा। और बस यहीं पर सब कुछ बदल गया। अंटार्कटिका को पार करने का सपना अब टूट चुका था। अब एक नया मिशन था, किसी भी तरह जिंदा रहना और घर लौटना। अब उनकी हालत ये थी कि वो एक तैरते हुए बर्फ के टुकड़े पर फंसे थे। दुनिया से कोई संपर्क नहीं, कोई रेडियो नहीं, और बचाव की तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो पूरी तरह से प्रकृति के रहमो करम पर थे। और यहीं पर शैकल्टन की असली लीडरशिप सामने आई। जब उम्मीद दम तोड़ रही थी, तब उन्होंने निराशा को पास भी नहीं भटकने दिया। उन्होंने एक सख्त रूटीन बनाया। बर्फ पर फुटबॉल खेलना, अपने 69 कुत्तों की देखभाल करना और शिकार करना। ये सिर्फ टाइम पास नहीं था, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, ताकि किसी का भी हौसला ना टूटे। और किस्मत देखिए, वो जिस बर्फ के टुकड़े पर थे, वो उन्हें किसी किनारे की तरफ नहीं, बल्कि मदद से और भी दूर, लगभग 2000 किलोमीटर दूर बहाकर ले जा रहा था। 497 दिनों के बाद, सोचिए, लगभग 1.5 साल बाद उनके पैरों ने पहली बार जमीन को छुआ। वो एक वीरान द्वीप पर पहुंचे थे जिसका नाम था एलिफेंट आइलैंड। राहत तो मिली, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। ये द्वीप कोई पनाहगाह नहीं, बल्कि एक और खुली जेल थी। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक, सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। शैकल्टन ने एक ऐसा प्लान बनाया जो सुनने में ही पागलपन लगता था। तो सवाल यह है, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, जब बचने का कोई रास्ता ना दिखे और मदद 1300 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर के पार हो, तब क्या किया जाए? शैकल्टन का प्लान सुनने में ही नामुमकिन लगता था। एक छोटी सी लाइफ बोट लेना, 5 लोगों को साथ लेकर दुनिया के सबसे तूफानी समंदर को पार करना, साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचना, फिर वहां के अनजान पहाड़ों को पैदल पार करके मदद मांगना, और फिर बाकी साथियों को बचाने वापस आना। इस प्लान का हर एक हिस्सा अपने आप में एक मौत का मिशन था। तो क्या हुआ उस नामुमकिन से लगने वाले मिशन का? चलिए कहानी के आखिरी और सबसे शानदार हिस्से पर चलते हैं। पीछे उस वीरान द्वीप पर 22 लोग इंतजार कर रहे थे। वो सिर्फ अपने लीडर के एक वादे के सहारे जी रहे थे कि वो वापस आएगा। और 4 महीने बाद जब बचाव दल उस द्वीप पर पहुंचा, तो पूरे 22 लोग जिंदा मिले। एक भी जान नहीं गई। वादा पूरा हुआ था।
सोचिए, उन 4 महीनों तक उनके सेकंड इन कमांड हर रोज अपने साथियों से बस एक ही बात कहते थे, शैकल्टन आ जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो उम्मीद थी जिसने उन्हें जिंदा रखा। तो आखिर में इस अभियान का हिसाब किताब क्या रहा? देखिए, जो लक्ष्य था महाद्वीप पार करना, वो तो फेल हो गया। उनका शानदार जहाज एंड्योरेंस भी समंदर में डूब गया। लेकिन जो सबसे कीमती चीज थी, उनके 28 लोग, वो सारे के सारे वापस लौटे। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है। एक सफल मिशन का असली पैमाना क्या है? क्या वो जो हम हासिल करने निकले थे, या वो जो हम मुश्किलों के बावजूद बचाकर वापस ले आए?